क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक महिला सांसद देश की संसद में खड़ी होकर अपनी न्यूड फोटो लहराए? सुनकर रोंगटे खड़े हो गए ना। लेकिन यह कल्पना नहीं, हकीकत है दोस्तों। और यह हकीकत सामने आई है भारत से 12,000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड की महिला सांसद लारा मैकलर ने उस वक्त हर किसी को हिलाकर रख दिया जब उन्होंने न्यूजीलैंड संसद के बीचों बीच अपनी डीप फेक न्यूड फोटो दिखाई सबके सामने लाइव कैमरे पर और कहा, ये मैं नहीं हूं। ये था लारा का बयान। लेकिन जरा सोचिए, इंटरनेट पर आज लोगों की यही पहचान बन चुकी है। लारा कोई नौटंकी, कोई ड्रामा नहीं कर रही थी। ये एक चेतावनी थी, एक खतरे की घंटी की। एआई और डीप फेक टेक्नोलॉजी अब लोगों की इज्जत, पहचान और सुरक्षा को चुटकियों में नीलाम कर सकती है। याद कीजिए, कुछ ही वक्त पहले एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, प्रियंका चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर, यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी और विराट कोहली तक डीप फेक के निशाने पर आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि जब इतने बड़े बड़े चेहरे तक सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान की प्राइवेसी का क्या होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट और आपके साथ मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खतरनाक मोड़ की जिस पर अगर आज नहीं ध्यान दिया गया तो कल आपकी पहचान, आपकी इज्जत और आपकी जिंदगी किसी की एआई स्क्रिप्ट बन जाएगी और फिर आपकी जिंदगी की पूरी इज्जत, शोहरत पल भर में खत्म हो जाएगी। महिला सांसद की न्यूड तस्वीर से मचा हड़कंप। सोशल मीडिया पर वायरल हुई सांसद लारा। रश्मिका मंदाना और पीएम मोदी भी फंसे। भारतीयों की इज्जत के साथ हो रहा खिलवाड़। एआई टेक्नोलॉजी, विकास या विनाश? दोस्तों, एआई के जमाने में असली और नकली में फर्क कर पाना बेहद मुश्किल हो गया है। एआई की वजह से आए दिन डीप फेक के मामले सामने आते रहते हैं। इसका गलत इस्तेमाल खासतौर पर लड़कियों और महिलाओं के तस्वीरों के साथ किया जाता है। इसी सिलसिले में न्यूजीलैंड की एक महिला सांसद ने कुछ ऐसा काम किया जिसके बाद उनकी साहस और हिम्मत की हर कोई दाद दे रहा है। बतौर महिला सांसद अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए न्यूजीलैंड की संसद में सांसद लारा मैकलर ने एआई से बनाई गई अपनी ही डीप फेक न्यूड फोटो लेकर पहुंची। आपको बता दें कि सांसद लारा का अपनी इस न्यूड फोटो को लेकर संसद में पहुंचने का कोई और मकसद नहीं था। वो पब्लिसिटी करना बिल्कुल नहीं चाहती थी, ना ही उन्हें सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने थे। वो केवल ये समझाना चाहती थी कि एआई का डीप फेक इस्तेमाल किस तरह से किसी भी महिलाओं या बच्चियों की जिंदगी और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्योंकि पिछले कुछ समय से लोगों के सामने ऐसे कई उदाहरण आए हैं जिसने लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है। न्यूजीलैंड सांसद ने जिस हिम्मत के साथ ये कदम उठाया है उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और हर ओर उनकी तारीफ भी हो रही है। उनके साहसिक कदम को लोग एक बेहतरीन कदम बता रहे हैं। न्यूजीलैंड की सांसद ने पूरी दुनिया को बताया कि कैसे ये डीप फेक इतना खतरनाक काम कर सकता है। दरअसल पार्लियामेंट में लारा मैकलर नए कानूनी बिल का समर्थन कर रही थी जिसमें किसी का डीप फेक बनाने पर कठोरतम सजा का प्रावधान है। सांसद लारा ने अपनी तस्वीर दिखाते हुए साफ साफ कहा, ये मेरी न्यूड तस्वीर है लेकिन ये असली नहीं है। ये एक डीप फेक फोटो है जिसे एआई की मदद से सिर्फ 5 मिनट में बनाया गया है। लेकिन ये फोटो इतनी रियल है कि कोई भी धोखा खा जाएगा। हालांकि हकीकत में ये केवल एक फेक तस्वीर है जो आपको सावधान करने के लिए है। समस्या टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि उसके गलत इस्तेमाल में है और हमें इस समस्या का हल निकालना ही होगा, नहीं तो एआई विकास नहीं केवल विनाश ही करेगा। सांसद लारा ने खुद बनाई अपनी न्यूड एआई फोटो। आपको बता दें कि सांसद लारा एआई जनरेटेड अपनी न्यूड फोटो खुद केवल उन्होंने 5 मिनट में बना दिया। लारा ने संसद में बताया कि उन्होंने गूगल सर्च के जरिए एक ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल करके महज 5 मिनट में ये डीप फेक फोटो तैयार कर ली। सांसद लारा मैकलर ने अपनी एआई जनरेटेड डीप फेक को लेकर बड़ी बहस शुरू कर दी है। इसका असर न्यूजीलैंड ही नहीं पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। बता दें कि
फिलहाल न्यूजीलैंड में डीप फेक को कंट्रोल करने वाला कोई कानून नहीं। लारा डीप फेक डिजिटल हार्म एंड एक्सप्लॉयटेशन कानून का समर्थन कर रही हैं, जो रिवेंज पॉर्न और निजी रिकॉर्डिंग से जुड़े मौजूदा कानूनों को अपडेट करेगा। इस कानून के तहत बिना मर्जी के डीप फेक बनाना या शेयर करना कानूनन अपराध होगा। डीप फेक वीडियो या तस्वीरों की सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं होती हैं और इसे बिना मर्जी के ही बनाकर वायरल कर दिया जाता है। लारा मैकलर का कहना है कि किसी का भी डीप फेक पॉर्न बनाकर साफ उत्पीड़न है और कानून को अपडेट करके इसे रोका जा सकता है। वाकई में ये एक शानदार पहल है और सांसद लारा की जितनी तारीफ की जाए इस कदम के लिए वो कम है दोस्तों। भारत में भी डीप फेक ने मचाया भारी बवाल। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की डीप फेक से मची सनसनी। दोस्तों ये डीप फेक कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आपको एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की वायरल हुई डीप फेक से हो गया होगा। सोशल मीडिया पर नवंबर 2024 में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें एआई टेक्नोलॉजी से एक इन्फ्लुएंसर के चेहरे पर रश्मिका मंदाना का चेहरा मॉर्फ किया गया था। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने रश्मिका के इस फेक वीडियो को असली समझ लिया, क्योंकि उसमें चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल रियल लग रहे थे। साफ नजर आ रहा था कि यह रश्मिका मंदाना ही है। लेकिन बहुत जल्द इसकी सच्चाई लोगों के सामने आ गई और पता चल गया कि यह रश्मिका नहीं बल्कि एआई से जनरेटेड उनकी डीप फेक फोटो है, जिसके साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। डीप फेक का शिकार आलिया विराट। रश्मिका मंदाना की तरह ही बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी 2 बार डीप फेक का शिकार हो चुकी है। डीप फेक वीडियो में आलिया भट्ट को ब्लैक कुर्ती में रेडी होते दिखाया गया था। पूरे क्लिप में वो कैमरे के सामने मेकअप करती नजर आ रही थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। आलिया भट्ट के अलावा इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति, जी हां, जो ब्रिटेन के पूर्व पीएम थे ऋषि सुनक, उनके ससुर हैं ये। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, एक्ट्रेस नोरा फतेही, प्रियंका चोपड़ा और क्रिकेटर विराट कोहली भी डीप फेक का शिकार हो चुके हैं। सचिन तेंदुलकर का तो एक फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था तो हड़कंप मच गया था, जिसमें उन्हें एक ऑनलाइन गेम को बढ़ावा देते हुए दिखाया गया था। वीडियो में तेंदुलकर ने बेटी सारा का उदाहरण दिया, जो गेम में भविष्यवाणियां करके रोजाना 1.8 लाख रुपए कमा रही है। हालांकि क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने इस फर्जी वीडियो के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब इतने बड़े बड़े लोग इससे नहीं बच पा रहे हैं तो फिर आप और हम जैसे लोग बहुत जल्द इसका शिकार हो सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के डीप फेक से मचा हड़कंप। कुछ महीनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति गरबा करते हुए नजर आया। इस वीडियो को लेकर खुद पीएम मोदी ने अपना रिएक्शन दिया और कहा कि डीप फेक समाज में अराजकता पैदा कर सकता है और नागरिकों और मीडिया से सतर्क रहने का भी उन्होंने आग्रह किया। यह किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ, मेरे साथ, हमारे आसपास के लोगों के साथ। कैसे तैयार होता है एआई जनरेटेड डीप फेक? आपको बता दें कि डीप फेक शब्द पहली बार 2017 में यूज किया गया था। तब अमेरिका के सोशल न्यूज एग्रीगेटर रेडिट पर डीप फेक आईडी से कई सेलिब्रिटीज के वीडियो पोस्ट किए गए। इसमें एक्ट्रेस एमा वाटसन, गैल गोडेट, स्कारलेट जोहानसन के कई पॉर्न वीडियो थे। किसी रियल वीडियो, फोटो या फिर ऑडियो में दूसरे के चेहरे, आवाज और एक्सप्रेशन को फिट कर देने को डीप फेक कहा जाता है। ये इतनी सफाई से होता है, इतना क्लियर इसका पूरा काम होता है कि कोई भी यकीन कर सकता है इसमें फेक भी असली जैसा लगता है। इसमें मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाता है। इसमें वीडियो और ऑडियो को टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार किया जाता है। एआई और साइबर एक्सपर्ट पुनीत पांडे बताते हैं कि अब रेडी टू यूज टेक्नोलॉजी और पैकेज उपलब्ध है। अब इसे कोई भी उपयोग कर सकता है। आज के दौर में टेक्नोलॉजी कितनी इंप्रूव हो गई है ये बताने की जरूरत नहीं है। इसमें वॉइस क्लोनिंग बेहद खतरनाक हो गई है, जिसके चलते बड़े से बड़े लोगों को
छोटे से छोटे लोगों को, आम लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। और यह विषय बहुत ज्यादा संवेदनशील और गंभीर है, क्योंकि ये हर किसी की प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है, ये निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जब न्यूजीलैंड जैसा विकसित और खुले विचारों वाला देश अपनी प्राइवेसी को लेकर इतना सतर्क है, तो हम तो अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए ही पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। हमारे घर में बचपन से सिखाया जाता है कि शर्म ही हमारा सबसे बड़ा गहना है। हम भारतीयों के लिए इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन हमारे देश में भी डीप फेक ने लोगों की इज्जत को नीलाम कर दिया, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। जिस तरह से सोशल मीडिया और ओटीटी पर व्यूज के लिए अश्लीलता फैलाई जाती है, फुहड़ता दिखाई जाती है, वो इसका सबसे बड़ा कारण है। अश्लीलता के चलते ही ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल किए जाते हैं। लोग ऐसी चीजों को देखने और करने से पहले ये भूल जाते हैं कि यह घटना उनके साथ, उनके परिवार के किसी लोग के साथ, उनकी बहन बेटी के साथ भी हो सकती है। हमारे देश में डीप फेक के खिलाफ कानून जरूर हैं, लेकिन वो इतने कड़े नहीं कि कोई डीप फेक बनाने से पहले इतना डर जाए कि उसकी रूह कांप जाए। लेकिन हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका ने अपने यहाँ पॉर्न कंटेंट बेचने और इसके उपयोग पर 20 साल की कड़ी सजा देकर एक मिसाल कायम किया, जिसके बाद वहां डीप फेक बनाने से पहले अपराधी 100 बार सोचते हैं। जबकि मलेशिया में पॉर्न पूरी तरह से बैन है और इस पर सरकार की टीम खास तौर पर नजर रखती है। लेकिन हमारे देश में आजकल खुलकर पॉर्न का सौदा होता है। पॉर्न से लेकर अश्लील कंटेंट परोसे जाते हैं, जिसके चलते कई बड़ी घटनाएं भी होती हैं। ऐसे में आपकी इज्जत आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अपनी प्राइवेसी पर दोस्तों सबसे ज्यादा गंभीर रहिए। अगर आप किसी होटल में भी स्टे करते हैं तो एक बार पैनी नजर जरूर डालिए कि आपके लिए कोई हिडन कैमरा तो वहां नहीं लगा है, अन्यथा पता चलेगा कि आप चेन्नई गए थे और नोएडा आने से पहले आपका डीप फेक वायरल हो गया। क्योंकि नीच मानसिकता और हवस के आगे दरिंदों की सारी इंसानियत खत्म हो जाती है। इसलिए बहुत ही ज्यादा कड़े कानून की दरकार है, जिसके बारे में सोचकर ऐसा करने वाले दरिंदों की रूह कांप जाए। क्योंकि ये डीप फेक किसी की इज्जत को तार तार करने का आज के दौर में सबसे आसान तरीका है। और भारत में बहुत जल्द पॉर्न कंटेंट पर पूरी तरह से बैन लगाना पड़ेगा। ओटीटी पर जो न्यूडिटी और अश्लीलता फैलाई जा रही है उस पर लगाम लगाया जाएगा, नहीं तो आने वाले समय में भारत के लोग भी बुरी तरह से डीप फेक का शिकार होंगे। और जहां शर्म को गहना माना जाता है, वहां के लोगों की शर्म को तार तार करने से पहले लोग एक बार भी सोचेंगे नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। फिलहाल आज के टर्निंग पॉइंट में इतना ही। अपना खास ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।